गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बिजनेस स्टडीज़ में चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे। प्लानिंग जो वर्ड है इसके बारे में जैसा आप सब लोग जानते हैं कि जो प्लानिंग होती है वो फ्यूचर के लिए की जाती है, प्रेजेंट में। तो आज हम पढ़ेंगे कि एक बिज़नेस में प्लानिंग कैसे की जाती है। प्लानिंग का एक्चुअल में जो मीनिंग है वो मैं पढ़ रही हूँ और इसका मीनिंग भी आपको एक्सप्लेन करूँगी। इसके साथ साथ आज हम प्लानिंग के फीचर्स, इसकी इम्पोर्टेंस और लिमिटेशंस सभी पढ़ेंगे। प्लानिंग मीन्स थिंकिंग इन एडवांस व्हाट इज़ टू बी डन, व्हेन इट इज़ टू बी डन, हाउ इट इज़ टू बी डन एंड बाय whom इट शुड बी डन। इसका मतलब ये है कि प्लानिंग में एडवांस में सोचा जाता है कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और किसके द्वारा काम होना चाहिए। ये सब पहले से ही सोचा जाता है बिजनेस में कि मैनेजर्स प्लानिंग करते हैं, टॉप लेवल के मैनेजर्स हैं, टॉप मेन प्लान्स बनाते हैं, मिडिल लेवल के मैनेजर्स अपने सपोर्टिव प्लान्स बनाते हैं। तो वो सब ये सोचते हैं क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये सारा काम कौन करेगा, ये सब प्लानिंग में डिसाइड किया जाता है। अब हम आते हैं इसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं। फीचर्स ऑफ प्लानिंग कि प्लानिंग की विशेषताएं क्या हैं। सबसे पहले प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में योगदान देता है, या हम ये कह सकते हैं कि जो प्लानिंग है वो ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करता है, निश्चित करता है सबसे पहले तो, क्योंकि बिना ऑब्जेक्टिव्स के प्लानिंग यूजलेस है। अगर हमारे बिजनेस में कुछ हमारे गोल हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, तभी तो हम प्लान बनाएंगे उन्हें अचीव करने के लिए। तो प्लानिंग जो है स्टार्ट होता है ऑब्जेक्टिव्स की डिटर्मिनेशन से, और बिना ऑब्जेक्टिव्स के एब्सेंस में हम प्लानिंग कर ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते उसके बारे में। और जब एक बार प्लान हमारे ऑब्जेक्टिव सेटअप हो जाते हैं, उसके बाद प्लानिंग में ये डिसाइड किया जाता है कि किन विधियों से, किन प्रोसीजर से, मेथड से हमें इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है, क्या क्या स्टेप होंगे जिनसे कि हम इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करेंगे। तो प्लानिंग इस तरह से ऑब्जेक्टिव के लिए अपना योगदान देता है, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। दूसरा इसका फीचर है प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जैसा कि हम जानते हैं कि जो प्लानिंग है वो मैनेजमेंट का पहला फंक्शन है। मैनेजमेंट के 5 फंक्शन हैं, उसमें जो सबसे पहला फंक्शन है वो है प्लानिंग, और बाकी के जितने भी फंक्शन हैं, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, सब प्लानिंग पे ही डिपेंड करते हैं। यानी कि प्लानिंग बाकी के 4 फंक्शंस के लिए आधार का काम करता है, बेस का काम करता है। इसके बाद इसका अगला फीचर है परवासिव। परवासिव का मतलब होता है व्यापक, जो हर जगह अवेलेबल होता है। तो प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर, चाहे वो प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉट फॉर प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे टॉप लेवल हो, चाहे मिडिल लेवल हो, लोअर लेवल हो, हर जगह प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। फ्यूचरिस्टिक, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। फ्यूचरिस्टिक मीन्स फॉरवर्ड लुकिंग, यानी कि भविष्य के लिए प्लान बनाए जाते हैं। कभी भी पास्ट के लिए प्लान नहीं बनते, हमेशा फ्यूचर के लिए प्लान बनते हैं। ये बात और है कि पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पर फ्यूचर के लिए प्लान बनते हैं। प्लानिंग इज कंटिन्यूअस। प्लानिंग लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इट मीन्स इट इज़ ए नेवर एंडिंग प्रोसेस। हमेशा प्लान्स बनते रहते हैं नए नए। प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, अलग से भी इस पर क्वेश्चन आ जाता है। प्लानिंग के अंदर डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व होती है। अब डिसीजन मेकिंग हम कब करते हैं? जब किसी काम को करने के कई अल्टरनेटिव्स होते हैं, कई तरीके होते हैं, तो उसमें से जो बेस्ट तरीका होता है उसको चुना जाता है, वहाँ पर प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पर हम डिसीज़न लेते हैं कि हमें कौन सा मेथड, कौन सा अल्टरनेटिव चुनना है काम को करने के लिए। तो प्लानिंग में डिसीज़न मेकिंग होती है, और डिसीज़न मेकिंग वहाँ पर ज़रूरत होती है जहाँ पर किसी भी चीज़ को करने के कई अल्टरनेटिव होते हैं, कई मेथड्स होते हैं, कई तरीके होते हैं। तो बेस्ट तरीका हम उनको चुनते हैं। तो प्लानिंग में क्या करेंगे? उनका इवैल्यूएशन करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशंस को देखेंगे, जिसकी टर्म्स एंड कंडीशन हमारी कंपनी के हिसाब से सुटेबल है, हम उसी अल्टरनेटिव को चुन लेंगे। 7th फीचर है प्लानिंग का, प्लानिंग इज ए मेंटल एक्सरसाइज। मेंटल एक्सरसाइज मीन्स एक मानसिक क्रिया है,
यानी कि इसके लिए हाई ऑर्डर थिंकिंग की ज़रूरत है, और हाई ऑर्डर थिंकिंग के लिए एक्सपर्ट्स और प्रोफेशनली क्वालिफाइड लोगों की ज़रूरत होती है, जो टॉप लेवल लोग होते हैं और टॉप लेवल पे मेन प्लान्स बनाए जाते हैं। तो इसमें एक्सपर्ट्स लोग जो होते हैं बिजनेस में, वो प्लान्स बनाते हैं पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग की। इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग का मतलब कि प्लानिंग क्यों ज़रूरी है, क्या इसका महत्व है, क्या सिग्निफिकेंस है इसका बिजनेस में। तो प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, प्लानिंग दिशा देती है। अब दिशा किसे देती है? प्लानिंग उन सब लोगों को जो कि एम्प्लॉयज़ होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में और जो मैनेजर्स होते हैं, सबको दिशा देती है काम करने के लिए, गोल को अचीव करने के लिए। वो उन्हें बताती है कि उन्हें कब करना है, क्या करना है, कैसे करना है। प्लान के थ्रू ही उन्हें पता चलता है एडवांस में कि उन्हें कैसे क्या करना है। अगर उन्हें डायरेक्शन ना पता हो कि किस दिशा में काम करना है, क्या उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो क्या होगा? कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, कोई गोल अचीव नहीं होगा अगर प्लानिंग नहीं होगी तो। द सेकेंड इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग इज प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज़। प्लानिंग जो है वो अनसर्टेनिटीज़ के जो रिस्क होता है उसको कम करती है। अनसर्टेनिटीज़ मीन्स जो अचानक नुकसान होने वाला होता है, उनके रिस्क को, उनके जोखिम को कम कर देती है। क्योंकि प्लानिंग में हम पहले से ही अजम्पशंस कर लेते हैं फ्यूचर के बारे में कि हमें क्या क्या संभावनाएं हैं भविष्य में लॉस होने की, तो उससे रिलेटेड हम प्रिकॉशंस पहले ही ले लेते हैं, तो अनसर्टेनिटीज़ से हम बच जाते हैं। इसके बाद है प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। प्लानिंग से जो ओवरलैपिंग होती है यानी कि रेपिटेशन होती है या वेस्ट एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि अनप्रोडक्टिव है, वो कम हो जाती है। क्योंकि हम प्लानिंग में क्या करते हैं, पहले से डिसाइड होता है कब क्या करना है, किसको करना है, कैसे करना है, ये सब क्लियरिटी ऑफ थॉट होती है। सबको पता होता है किसको क्या काम करना है प्लान्स के अकॉर्डिंग, इसलिए वहाँ ओवरलैपिंग नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि एक ही काम को 10-10 लोग कर रहे हैं, काम का डिवीज़न हो जाता है, तो इसमें ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटीज़ रिड्यूस हो जाती हैं। प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। प्लानिंग से नए नए आइडियाज़ आते हैं, क्योंकि जो लोग प्लानिंग बनाते हैं ना, प्लानिंग करते हैं, प्लान्स बनाते हैं, उनको डिफरेंट सोचना पड़ता है, अपने नए नए आइडियाज़ देने पड़ते हैं। तो इनोवेटिव आइडियाज़ के लिए जो प्लान बनते हैं उसमें बहुत स्पेस होता है, और प्लान बनाने के लिए उन्हीं लोगों को दिए जाते हैं जो बहुत इंटेलेक्चुअल, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। तो उनके नए नए आइडियाज़ से, डिफरेंट थिंकिंग से प्लान्स बनते हैं। प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, ये हम ऊपर भी पढ़ा था हमने इसके फीचर में कि प्लानिंग में डिसीजन मेकिंग होती है, यानी कि जहाँ पर बहुत सारे अल्टरनेटिव हैं, कई तरीके हैं किसी काम को करने के, तो प्लान में हम ये देखते हैं कि बेस्ट मेथड कौन सा है, बेस्ट अल्टरनेटिव कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग हम प्लान बनाते हैं किसी भी काम को करने के लिए। प्लानिंग प्रोवाइड्स बेस फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग कंट्रोलिंग के लिए आधार देती है, स्टैंडर्ड प्रोवाइड करती है, टारगेट देती है। कंट्रोलिंग का जो काम है, कंट्रोलिंग लास्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का। इसमें क्या होता है कि जो प्लांट स्टैंडर्ड होते हैं, प्लांट टारगेट होते हैं, उनको हम एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं। तो वो कंपैरिजन कब होगा? जब हम प्लान बनाएंगे और टारगेट फिक्स करेंगे, तभी हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस से कंपेयर कर पाएंगे, और तभी फिर कंट्रोलिंग होगी। अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस कम है, डाउन है, तो हम क्या करेंगे? एक्शन लेंगे, कंट्रोलिंग करेंगे। लेकिन अगर बेस ही नहीं होगा, अगर हम टारगेट ही नहीं फिक्स कर पाएंगे, तो कंट्रोलिंग पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से जो प्लानिंग है वो कंट्रोलिंग के लिए आधार देती है, बेस देती है। तो ये तो सारी इम्पोर्टेंस हो गई प्लानिंग की। अब ये तो सारी इम्पोर्टेंस थी प्लानिंग की, मगर इम्पोर्टेंस के साथ साथ इसके अंदर कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कुछ सीमाएं हैं। जैसे कि जो प्लानिंग है इसमें रिजिडिटी होती है, यानी रिजिडिटी मीन्स कठोरता होती है, यानी कि जो टॉप लेवल लोग होते हैं वो प्लान्स बना लेते हैं, तो वो आसानी से चेंज नहीं करते, उन्हीं को फॉलो करना होता है सभी लेवल के मैनेजर्स को। इसके बाद प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट। जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है वो चेंज होता रहता है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारी डायमेंशंस होती हैं जो बिजनेस एनवायरनमेंट को अफेक्ट करती हैं। जैसे सोशल एनवायरनमेंट है, पॉलिटिकल है, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं, जिनकी वजह से जो प्लान्स होते हैं वो फेल हो सकते हैं, तो वहाँ पर प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं होती है। प्लानिंग क्रिएटिविटी को रिड्यूस करती है। क्रिएटिविटी को रिड्यूस इसलिए करती है कि जो प्लान टॉप लेवल के लोग बना देते हैं,
वही प्लान चलते रहते हैं। तो इससे जो मिडिल लेवल और जो सुपरवाइजरी लेवल पे लोग हैं, मैनेजर्स हैं, वो अगर प्लान कुछ सजेस्ट करते हैं तो उनकी बात नहीं सुनी जाती। तो इसीलिए वो अपनी सजेशंस देना, आइडियाज़ देना बंद कर देते हैं। तो उनकी क्रिएटिविटी रिड्यूस हो जाती है इस तरह से। इसके अलावा प्लानिंग में ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। ह्यूज कॉस्ट मीन्स बहुत पैसा लगता है। जैसा हमने कहा कि प्लानिंग करने के लिए एक्सपर्ट्स, प्रोफेशनली क्वालिफाइड लोगों को एम्प्लॉय किया जाता है। तो उन क्वालिफाइड एक्सपर्ट्स लोगों को एक मोटी सैलरी देनी पड़ती है, काफ़ी ह्यूज अमाउंट देना पड़ता है। तो प्लानिंग काफ़ी कॉस्टिंग भी पड़ती है, महंगी पड़ती है। इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। प्लानिंग जो होते हैं, प्लान्स होते हैं, वो रातों रात नहीं बन जाते। प्लान्स बनाने के लिए काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है और बहुत प्रॉपर प्रोसीजर होता है प्लान को बनाने का। तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि बहुत सारे अल्टरनेटिव में से बेस्ट अल्टरनेटिव चुने जाते हैं। और बेस्ट अल्टरनेटिव को चुनने के लिए सभी अल्टरनेटिव्स के जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, सबको इवेल्युएट किया जाता है। जिसमें सबसे ज़्यादा पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होते हैं, उसी अल्टरनेटिव को चुना जाता है। प्लानिंग डज नॉट गिव गारंटी फॉर सक्सेस। प्लानिंग सक्सेस की गारंटी नहीं देती। यानी आज इस साल जो हमने प्लान बनाए हैं, ज़रूरी नहीं है वही प्लान सक्सेसफुल हो नेक्स्ट ईयर में, या हमने जो लास्ट ईयर प्लान बनाए थे वो इस साल सक्सेसफुल होंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती। तो प्लानिंग सक्सेस की गारंटी नहीं देती है। अब ये तो सारी लिमिटेशंस हो गई। इनके अलावा कुछ अदर लिमिटेशंस हैं जिन्हें एक्सटर्नल फोर्सेस भी कहते हैं, जो कमियां लाते हैं। जैसे कि कुछ नेचुरल कैलेमिटी, जैसे आजकल चल रहा है कोरोना वायरस की वजह से जो बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपने प्लान बनाए होंगे, सब फेल हो गए। तो बहुत सी नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं, फ्लड आना, फेमाइन आना, जिसकी वजह से प्लान फेल हो जाते हैं। इसी तरह से लोगों की डिमांड, उनके प्रेफरेंसेस, फैशन में जब परिवर्तन आता है, चेंजेस आते हैं, उससे भी प्लान्स फेल हो जाते हैं। इसके अलावा जब टेक्नोलॉजी में परिवर्तन आ जाता है, टेक्नोलॉजी चेंज होती है, उस समय भी जो प्लानिंग होती है वो फेल हो सकती है। इसके अलावा जब सरकार अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी में या इकोनॉमिक पॉलिसी में चेंजेस लाती है और वो चेंजेस बिजनेस के अकॉर्डिंग नहीं होते, जो बिजनेस एक्सपेक्ट कर रहा था, तब भी उनके प्लान्स फेल हो जाते हैं। तो बहुत सारी लिमिटेशंस भी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्लान बनाना बंद कर दें। प्लान्स हमें बनाते रहना चाहिए, क्योंकि प्लान्स बनाने से ही काम आगे बढ़ता है और लोगों को काम करने के लिए दिशा मिलती है और गोल अचीव होते हैं। थैंक यू।